स्क्वायर रूट क्लास 8 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें बहुत आगे तक हेल्प करता है। तो स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है बेटा कि किस टाइप के नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। जिन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिनको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके परफेक्ट नंबर में आएगी, डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 2, 3, 7 एंड 8 एंड डिजिट या यूनिट प्लेस का डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 होता है तो हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होंगे। मतलब उनका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो वैल्यू आएगी दैट कैन बी इन अ डेसिमल फॉर्म। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, बट इवन देन वी कैन फाइंड अ स्क्वायर रूट। ठीक है ना, जिसमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ऐसे सारे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है ना। और अगर हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे सिंगल जीरो है, यूनिट प्लेस पे एक जीरो है और जीरो ही यूनिट प्लेस पे है और टेंस के प्लेस पे कोई जीरो नहीं है, मतलब जीरो पेयर पे नहीं है, तो ऐसे केस में भी जैसे मान लो 120 है तो यूनिट प्लेस पे सिंगल जीरो आ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिसमें एंड में सिंगल जीरो आ रहा हो तो हम ये बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो आएगा तो जीरो मस्ट बी इन पेयर। जी, जैसे अगर 100 है तो 100 में आप देख रहे हैं कि लास्ट में 2 जीरोस हैं, लेकिन वहीं पे 110 या 120 है तो लास्ट में सिंगल जीरो है, तो 110 और 120 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जबकि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। इसी तरह से हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर कोई जैसे 1, 4, 5, 6, 9 ये ऐसे हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं। अगर किसी भी यूनिट प्लेस में हम कहें कि 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो हम ये कहते हैं कि ये नंबर जीरो हो भी, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 35 नहीं है। 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि 64 परफेक्ट स्क्वायर है। 26 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि 36 परफेक्ट स्क्वायर है। 49 परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 39 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसे मतलब इन सब का बेसिकली हमें इसलिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिससे कि हम इजिली उसका स्क्वायर रूट निकाल सके। ठीक, अब स्क्वायर रूट बेसिकली हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक तो प्राइम फैक्टर करके और दूसरा होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर से मान लीजिए जैसे आपके सामने कोई एक वैल्यू दी हुई है, सपोज 1296। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका। ठीक, 2 कितना आ जाएगा 48, 2 कितना आ जाएगा 24, 2 कितना आ जाएगा 162, फिर 2 कितना आ जाएगा 81, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3 एंड लास्ट में आ गया आपका 1। जिस टाइम पे आपका 1 आ जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाए, तो आप देखो नंबर्स पेयर के फॉर्म में है या नहीं है। जैसे 2 का देखो एक ये पेयर है, इस वाले 2 का ये एक पेयर है, इस 3 का ये एक पेयर है, इस 3 का ये एक पेयर है। तो अगर हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1296, तो हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले और पेयरिंग देखने के बाद हर एक पेयर से एक एक वैल्यू बाहर निकाल ले। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वही होगा इसका स्क्वायर रूट। मीन्स कितना हुआ 36। तो ये मेथड तो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, जिसमें हम फैक्टर करके पेयरिंग से वैल्यूज निकाल लेते हैं।
दूसरा होता है बेटा आपका लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन के केस में कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए इसी सेम वैल्यू को अगर हम लॉन्ग डिवीजन से निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। राइट साइड ये है आपका, तो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। अब हमें एक नंबर सोचना होता है। थिंक ऑफ अ नंबर विच इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड दैट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 12। इट मस्ट बी इक्वल और इट मस्ट बी लेस देन 12। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए। तो आप सोचो अगर हम 2 लेते तो 2 2 जा 4, 3 लेते तो 3 3 जा 9, 4 लेते तो 4 4 जा 16 और 16 एक्सीडिंग बाय 12। 16 12 से ज्यादा है तो इट मीन दैट नंबर मस्ट बी 3। तो 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्शन कर दिया बेटा, कितना आया 3। अब जैसे डिवीजन में जब हम कैरी लेते हैं तो सिंगल डिजिट कैरी होती है, यहां पर जब हम कैरी करते हैं तो पूरा पेयर कैरी होगा। ये कितना हो जाएगा 96। इन द नेक्स्ट स्टेप जो इस क्वेश्चन की प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसका डबल कर देंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे। ये 3 है तो ये हो गया 6। ठीक है, अब हमें फिर से एक नंबर सोचना है बेटा, एंड दैट नंबर मस्ट बी पुटिंग हियर एंड हियर टू। और वो सिंगल डिजिट का नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 सोच रहे हैं तो 1 यहां पर भी लिखेंगे और 1 यहां पर भी लिखेंगे, और इस 1 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे 61 में करेंगे। और समझ आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 61 जा 61 दैट इज वेरी लेस फ्रॉम 396। तो हमें कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है विच जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू 396 के या तो इक्वल हो या फिर स्मॉलर हो। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं 6, इस 6 का मल्टीप्लाई 66 में कर दो, 6 6 जा 36 एंड 6 6 जा 36 और 3 39। रिमाइंडर, द मोमेंट रिमाइंडर बिकम 0, क्वेश्चन की प्लेस पे जो नंबर होगा दैट वुड बी इट्स स्क्वायर रूट। इसका मतलब 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा 36। इस चैप्टर में हम बेसिकली 4-5 टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। एक होता है आपका कि व्हाट मस्ट बी द लीस्ट वैल्यू मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर व्हाट मस्ट बी द लीस्ट वैल्यू which must be divide the number to make it a perfect square। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हम कर लेते हैं। मान लीजिए हमने अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू ले ली बेटा 1020। हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 1020। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट मस्ट बी द लीस्ट वैल्यू गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड टू 1020 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन से ऐसी छोटी सी छोटी वैल्यू होगी जो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो आप ये याद रखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका स्क्वायर रूट देखना होता है। तो क्या करना है, 1020 प्राइम फैक्टराइजेशन करना बेटा, क्या हो जाएगा 510, फिर 255। नाउ अब ये हो गया, हमें क्या करना था कि व्हाट मस्ट बी द, मतलब वो लीस्ट वैल्यू देखनी थी जिसको मल्टीप्लाई 1020 में करते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। अब परफेक्ट स्क्वायर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको तरीका ये बताया था कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आप नंबर्स के पेयर देखेंगे, मतलब उन प्राइम फैक्टर्स के पेयर देखेंगे। तो जैसे आप देखेंगे बेटा 2 इज इन फॉर्म ऑफ पेयर, 2 का एक पेयर है, बट ना तो 5 का है ना ही 51 का है। तो इसका मतलब इसको हम एक 5 और दे दें जिससे 5 का पेयर बन जाए, और एक 51 और दे दें जिससे 51 का पेयर बन जाए। इट मींस 5 इंटू 51 कितना होगा बेटा, ये 255। दिस मस्ट बी दैट नंबर विच इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 1020 so that 1020 could become a perfect square। बात समझ आ रही है आपको, ठीक।
इसी टाइप के अगर सेम क्वेश्चन में आपको डिवीजन पूछा जाता है बेटा कि ऐसी कौन सा नंबर होगा बेटा जिसको डिवाइड करेंगे, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगेन हमें करना क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं और देख लेते हैं कि वो सारे नंबर जिनका पेयर नहीं है, वो सारे नंबर जिनका पेयर नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का पेयर नहीं है, तो इसका मतलब यही दोनों वैल्यूज क्या हो जाने चाहिए, एलिमिनेट हो जाना चाहिए, हट जानी चाहिए। और हट जाने का मतलब क्या है कि हम इसको इसमें ये कहेंगे कि बाय डिवाइडेड बाय 255, 255 से अगर हम इस 1020 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं, दो चीज मिक्स तो नहीं कर गए आप। मैं ये कह रहा हूं इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बताए ना हमने। एक हमने देखो, एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट मस्ट बी द लीस्ट वैल्यू गोइंग टू मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कर लो 72 मान लीजिए ले लिया, 72 एक नंबर ले, छोटा सा नंबर ले लेते हैं ताकि इजीली समझ पाओ। 72 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 72 का फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो अब जब हमने 72 का फैक्टराइजेशन किया बेटा तो क्या आया, अब आप देख सकते हैं इसका पेयर है, इसका पेयर है, ये वैल्यू जो है अनपेयर्ड है। तो अब इसको इसका पेयर बनाने का मतलब क्या है, यही वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होकर होती जी, तो ये इस वैल्यू को ही हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने का मतलब क्या है कि अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें हम इस 72 में तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हम कह रहे थे कि व्हाट मस्ट बी द लीस्ट वैल्यू बाय विच इफ वी डिवाइड अ नंबर so that number could become a perfect square। बात समझ में आ रही है? चलो हम ले लेते हैं एक दूसरा नंबर, मान लो 288 ले लिया हमने, एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं सो दैट कि इजीली समझ पाओ आप। हमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इसमें हम किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। प्रोसेस क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा। ठीक, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करना है बेटा, पेयर्स देख लेने हैं। कोई वैल्यू है ऐसी जो कि अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये 2 अनवांटेड है। अनवांटेड मतलब इसको अगर हम हटा दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, द नंबर इज 2 विच इज गोइंग टू डिवाइड 288 so that it could become a perfect square। उन दोनों का प्रोडक्ट जी, ठीक है। ये तो था सेकेंड टाइप का। अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में पूछा जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कि भाई व्हाट मस्ट बी द लीस्ट वैल्यू, व्हाट मस्ट बी द लीस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्टेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, जैसे मान लो आपके सामने एक नंबर ले लिया हमने 1030, क्या ले लिया, 1030। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सी ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अभी हमने आपको बताया उससे इसका रूट निकालना होगा। सो 1030 प्रोसेस क्या है, राइट हैंड साइड से पेयरिंग शुरू करेंगे। ठीक, कितना आया, 3 3 9, सब्ट्रैक्शन किया
यहां वाली वैल्यू अब डबल हो जाएगी, 6 यहां आ जाएगा, ये 1 और ये 30। ठीक है, अब देखो अगर 2 लिखते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 62 में करो तो कितना आ जाएगा, 124। क्या रिमाइंडर क्या बच गया, 6। अब ये जो उस मोमेंट में जो रिमाइंडर आएगा वही वैल्यू अगर हम उससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। मींस अगर हम 1030 माइनस 6 कर देंगे तो ये बन जाएगा 1024, और 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना है तो आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 32। तो 1020 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई। सब्ट्रैक्शन के केस में हमें ऐसा करना है। अब एडिशन के केस का देख लीजिए क्वेश्चन। एडिशन के केस में अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी लीस्ट वैल्यू से हम ऐड करेंगे जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कोई नंबर बोलिए बेटा। चलो मान लो हम ऐसे ही ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया है कितना, 326। चलिए आपके पे ले लेते हैं 326। ठीक है, हमें क्या करना है, क्या ऐड करना है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड, राइट साइड से पेयरिंग किया बेटा, यहां पर बचा 3, तो नंबर मस्ट बी 1। 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू आएगी 1 विच इज लेस देन 3। अब क्या हो जाएगा, ये डबल 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन से ये 2 और कैरी से ये 26। ठीक है, अब हम कौन सी वैल्यू सोचे बेटा, एट। तो 8 8 जा 64 और ये आ जाएगा 20। रिमाइंडर 2 आ गया। जिस टाइम पे रिमाइंडर आ जाए आपके पास, मतलब अब रिमाइंडर आने का मतलब ये हुआ कि अब अगर हमको इससे आगे प्रोसीड करना है तो अब इसके स्क्वायर रूट को अगर प्रोसीड करना है तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो हम उस पॉइंट पर ना जाकर जब हमें लगे कि अब हमारा रिमाइंडर फाइनल आ गया है तो उस टाइम पे क्वोशिएंट की वैल्यू क्या है ये चेक करना है। ठीक, उसका सक्सेसर 18 का सक्सेसर क्या होगा, 19। स्क्वायर ऑफ 19 कितना होगा, 361। ठीक, तो हमें ये देखना है कि ये 326 361 से कितना कम है। तो क्या करेंगे, 361 माइनस 324 37। इसका मतलब अगर हम इसमें 37 ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये था एडिशन का केस। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा, 1000। ठीक, अब हमें क्या है कि 1000 में, क्योंकि 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, हमें ये सोचना है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और एडेड और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने आपको बताया था कि वैल्यू के साथ क्या करेंगे, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला जो मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं हम वो अप्लाई करते हैं। पेयरिंग किया बेटा, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्शन किया 1 आया, कैरी किया 2 0 आ गए। अब यहां पर 3 है, इसका डबल करके क्या हो जाएगा 6, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, तो 61। ठीक, रिमाइंडर क्या आया 39। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा 31 आया है, 31 का सक्सेसर क्या होगा, 31 का सक्सेसर क्या होगा 32। अब हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर ऑफ 32 विच इज 1024। अब हम देखें यहां पर वैल्यू हमको 1000 गिवन थी और जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 1024। तो 1024 का 1000 से कितना डिफरेंस है, तो 1024 माइनस 1000 कितना आ गया, इट मींस 24 मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो
क्या है, जो हमारी वैल्यू पूछी गई है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट वैल्यू विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या है, वो ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जी ठीक है ना। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या किया गया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है, और आपसे ये पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 टाइम 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, 9 9 जा 81, कितना आया 18, कैरी करेंगे तो पूरा पेयर 99 का आ जाएगा, यहां पर 9 है इसका डबल कर दिया 18 हो गया, ठीक है ना। क्या 9 टाइम जा सकता है, जा सकता है, तो 9 9 जा 81, 18 9 से कितना होता है, 89 नहीं जानते, 162, 162 में ऐड करोगे 8 तो कितना आ जाएगा 170, तो 8 9 1, ठीक। हमसे क्या बोला गया था, ठीक, तो ये वैल्यू क्या है, अब ये रिमाइंडर आ रहा है, अगर इसी को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम उस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें मिल जाएगा विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या करेंगे -198 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1089, this is the greatest 4 डिजिट नंबर which is a perfect square। उसका सक्सेसर का स्क्वायर करके बता देंगे, ठीक है ना। हो गया, प्रैक्टिस और करेंगे हम आगे क्वेश्चन में इसकी। अब इसी तरह जो इस चैप्टर पे बेस कॉन्सेप्ट है उस पर देख लेते हैं। अब हमारे सामने क्या आता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है क्या है, ऐसी 3 वैल्यूज जिनको पुट करें हम तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसे 3 वैल्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस का जो थ्योरम था दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, तो पाइथागोरस ने ये बोला था कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मींस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ऐसी कोई 3 नंबर जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे होंगे उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 3 4 और 5। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो हाइपोटेनियस होगा दैट वुड बी द लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, दैट वुड बी द लॉन्गेस्ट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर ये 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो चेक कर लेते हैं हम, जब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर 25, दिस इज 9 प्लस 16, जो देख सकते हैं आप 25 इज इक्वल टू 25, इसका मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ठीक है ना। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होता क्या है कि आपको कोई एक नंबर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कोई एक नंबर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इनके रिमेनिंग 2 नंबर्स बताइए कि जिससे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करें। कैसे निकालते हैं, तो इसमें देखो एक क्या होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, वेयर m इज ग्रेटर देन 1, m जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा।
अब हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए और उसका अगर हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करना है तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से उनका ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। मान लो कोई एक नंबर दे दो, सपोज हमको कोई किसी ने 6 दे दिया, 6 दे दिया और हमसे बोल रहा है कि भाई इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट बताओ। तो अब हम चेक करें, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 6 हो सकता है? पहले हम चेक करेंगे। तो देखो ये 1 उधर शिफ्ट होगा तो एम स्क्वायर 7 आ जाएगा। क्या 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। इसका मतलब एम स्क्वायर माइनस 1 6 नहीं हो सकता है। चेक करें क्या एम स्क्वायर प्लस 1 6 हो सकता है? तो अब ये 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगेन 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 6 है वो एम स्क्वायर प्लस 1 भी नहीं है। तो क्या तो क्या 6 2m के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। m इज इक्वल टू आ गया 3। m इज इक्वल टू 3 अगर आ गया तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा? 8। m स्क्वायर माइनस 1 की क्या वैल्यू आ गई? 8। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आया? 10। तो इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस 1 10 है, एम स्क्वायर माइनस 1 8 है और 2m कितना है? 6। तो इनका ट्रिपलेट क्या होगा? 6 8 एंड 10। आप चेक करके देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर है। 10 स्क्वायर होता है बेटा 100, ये होता है 36 और ये होता है 64। तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। इसी तरीके से आप कोई भी एक दूसरा नंबर दीजिए बेटा, बोलिए। 14। चलिए 14 देख लेते हैं। आपने हमको एक नंबर दिया कि 14 का हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है। तो आप पहले ये चेक कर लो कि एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो नहीं हुआ। इसी तरह से अब हम चेक कर लें क्या एम स्क्वायर प्लस 1 14 हो सकता है क्या? तो आप देख रहे हैं कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ रहा है। 13 इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू भी इसके इक्वल नहीं होगी। नाउ 2m, तो 2m इज इक्वल टू 14, इट मींस m इज इक्वल टू 7। मिल गई? m की वैल्यू 7 आ गई तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा बेटा? 7 स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है। इसी तरीके से m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? तो 7 स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 50। तो इसका मतलब आपके सामने कौन कौन सी आई? 40, 48 एंड 50। दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट।